यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में लाए। जो भी हुकूमत वक्त होती है, आप भी अली जफर साहब, आपकी भी पार्टी हुकूमत में रही है, 4 साल रही है, आप भी उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काम करते थे, आप भी सबसे पहले आप खुद, चूंकि लीगो है, हम श्योर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती होगी, आप उसका एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड कर। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। सेनेट के हंगामा खेज इजलास में वज़ीर ख़ारजा साउद डार का इजहार ख्याल, कहा मुजवज़ा तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। एमक्यूएम समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। हुकूमत से कहता हूँ कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आए। यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूरी ही करवा ली जाए। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस करवाई जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी 10 नवंबर को लिए जाने का इम्कान। तजावीज़ में विफाकी इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल। मुजवज़ा तरमीम में फ़ौज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत भी शुरू। इत्तेफाक़ी राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का बयान, कहा 27वीं आईनी तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। सूबों के वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कब्ज नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा अफसोस इस बात पर है कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, एक आज की पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत को दफन करने के लिए किरदार अदा कर रही है। असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज की पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और मुझे समझ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले वो वोट को इज्जत के लिए देने के लिए रोडों पे थे, जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे और इसका एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो। मियां साहब वो वोट को इज्जत कहाँ गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बतौर गवाह बयान कलमबंद करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई और उनका टोला झूठा साबित होगा। हमारी लीडरशिप पर बानी पीटीआई के हतके इज्जत केस को 8 साल हो चुके। बानी पीटीआई के वकला 120 बार तारीखें ले चुके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बानी के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। केपी में नई साइंस इजाद हुई है। वजीर आला ने ऐनक लगा ली है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए कि अडियाला के मुजाविरों को केपी के महरूमिया और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। अदम हाजिरी पर ATC रावलपिंडी ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। DSP ने अलीमा खान से वारंट की तामील करवाई। अलीमा खान को आज भी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई, जिस पर अलीमा खान ने बारिश में घोड़खपोर नाके पर धरना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फितनल। हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इत्तलात पर किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कलअदम टीएलपी टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। लाहौर में कलअदम टीएलपी के साबिक उम्मीदवारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर उस्मान खजर मांगट ने कहा कि रियासत पर हमला करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज कदम था। अगर रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। कराची में फिर डंपर गर्दी। हैवी ट्रैफिक से एक दिन में दूसरा हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 20 साल काशान जाँ बहक। हादसा लांढी में अस्पताल चौरंगी के करीब पेश आया। हादसे में एक नौजवान जख्मी हुआ। ड्राइवर डंपर समेत फरार। कराची रामसवामी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को पुलिस ने धर लिया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद की जाए हादसा पर आमद मुसल्लह अफराद के आने पर शहरी मजीद मुश्तइल। लियाकत महसूद के खिलाफ नारेबाजी की। गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। हंगामा आराई केस में लियाकत महसूद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एसी गैस प्लांट का धमाका। 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ उठी। डेंगू वायरस ने सिंध में वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। हैदराबाद में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मच्छर मार मुहिम सुस्त रवि का शिकार। सियाह धारियों वाला मच्छर शहरियों के लिए खौफ की अलामत। लाहौर में मार्केट्स के औकात कार तब्दील। इस मौके पेश नज़र मार्केट्स के औकात कार इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स और कैफेज को रात 11 बजे तक छूट। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाजत। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानों, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध ताज मुआहदे के खिलाफ वर्जी का मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करना है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। कश्मीर और फलस्तीन के मसले एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। गजा में कत्लेआम और नस्लकुशी हद से तजावुज कर गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ईरानी सफीर रजा मीर मुकद्दम ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए और मजबूत मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत, मीडिया ने मुश्किल वक्त में ईरान का भरपूर साथ दिया। सेहोनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि हालिया जंगों में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसमी सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मुकामात पर जालाबारी भी हुई। जुड़वां शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में भी खुश्क सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहेगा। फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का मेला। पाक जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबले। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 163 रन पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। क्विंटन डी कॉक 63, प्रीटर्स 57 और कप्तान मैथ्यू 42 रन के साथ नुमाया। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। सैम अयूब ने 2 और शाहीन और मोहम्मद नवाज एक खिलाड़ी को पवेलियन वापस भेजा। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हारिस रऊफ पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए गए हैं। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे।
जंगबंदी के बावजूद सेहोनी फौज के खान यूनुस पर फजाई हमले और गोलाबारी जारी। रफा और गजा सिटी में कार्रवाई में 3 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी, मलबे से 8 लाशें निकाली गईं। हमास का एक और इसराइली फौजी की लाश मिलने का दावा। इसराइली वजीर तवानाई एली कोहेन ने तमाम लाशें मिलते ही गजा में भरपूर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा, कोई भी बैनुल अक़वामी फोर्स हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर सकेगी। हमास सुधार के वक्त पर जिंदा है, जल्द ही उसे मिटा देंगे। अमरीका आलमी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए सरगर्म। सलामती काउंसिल से मंजूरी तलब। तमाम अरकान को बैनुल अक़वामी फोर्स के क़याम की करारदाद का मुसवदा भेज दिया। बैनुल अक़वामी फोर्स बोर्ड ऑफ पीस के तहत काम करेगी, जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। गजा में अस्करी ढांचे की तबाही और हमास समेत तमाम गैर रियासती ग्रोहों से हथियार वापस लेना फोर्स के मैंडेट में शामिल। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो फोर्स उसे जबरदस्ती गैर मुसल्लह करेगी। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन, पोलिंग अमल जारी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारान में मुकाबला। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालिफत को अपनी ताकत करार दिया। दिल की बीमारियां खासकर और इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी जो है, कैंसर है और सारी चीज़ें, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑयल जो है वो प्योर ऑयल यूज़ नहीं करते हम। तो जैतून जो है ये द बेस्ट ऑयल है इन द वर्ल्ड। और इस्लामाबाद में 10वीं नेशनल जैतून फेस्टिवल शो के रंग। फेस्टिवल में जैतून और दीगर ज़राई मसनूआत की नुमाइश। शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।